कभी कभी आप देखते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ पाता। रिजल्ट का मतलब क्या है? जो आपने मेहनत की उसके बदले मिलने वाला जो लाभ है वो पूरा आपके हाथ में नहीं आता। क्या कारण है? क्या हम वो वास्तु से ठीक कर सकते हैं? अगर वास्तु से ठीक कर सकते हैं तो हमें घर के किस दिशा में चेक करना है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले जो हमारा लाभ है वो हमारे हाथ में पूरा आ जाए, चाहे वो धन के रूप में हो या सेवाओं के रूप में हो या आदर्श जो आप चाहते हैं उसके रूप में हो। उसके लिए ज़रूरी है आपको अपने घर की पश्चिम की दिशा को देखने की। पश्चिम की दिशा वरुणदेव की दिशा है, शनिदेव की दिशा है। शनिदेव निर्णय करते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा। फाइनल डिसीजन हमेशा शनिदेव का है, क्योंकि शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। और आपको पूरा लाभ लेने के लिए पश्चिम की दिशा में से हरे कलर की फैमिली, हरे कलर में पेड़ भी हो सकते हैं, घास पौधे भी हो सकते हैं, पेंट भी हो सकता है, कारपेट भी हो सकता है, सोफे भी हो सकते हैं, कर्टेन भी हो सकते हैं, एवरीथिंग, कुछ भी चीज़। पहले आपको समझना चाहिए पश्चिम की दिशा कहाँ से कहाँ तक आएगी। SSW से लेकर NW तक आपको हरा कलर या हरे कलर की फैमिली सारी रिमूव करनी है। लेकिन कुछ परिस्थिति में आप देखते हैं रिमूव नहीं कर पाते, क्योंकि फैमिली के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, सबके सुझाव हैं, सभी का सामान है, वो नहीं मानते, तो आपको फिर उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी नीले कलर के साथ। इसी प्रकार आपको एक कलर और हटाना है वहाँ से, लाल फैमिली। लाल फैमिली का मतलब है पिंक कलर भी आपको वहाँ से हटाना है, ऑरेंज कलर भी हटाना है, बिस्कुट कलर भी हटाना है, पीच कलर भी हटाना है, डार्क रेड भी हटाना है, जिसमें भी एक लाल कलर की झलक है, वॉयलेट कलर भी हटाना है, रेड वॉयलेट भी हटाना है आपको। ये कहाँ से कहाँ तक हटेगा? SSW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आपको रेड कलर आपको रिमूव करना है। यदि आपने हरा और लाल हटा दिया या उसे ढक दिया तो आप बहुत जल्दी पाएंगे जो आपको मिलने वाले रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन के साथ थे, जो आपने सोच रखा था कि मेरे को इनसे इस काम के बदले इतना मुझे धन मिलेगा या इसके बदले मुझे ये सामान मिलेगा या मैं एजुकेशन जो मैं पा रहा हूँ वो आपको मुझे सही एजुकेशन मुझे मिलेगी, तो ये आपकी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए काफ़ी है। आप चाहते हैं मैं किसी एग्ज़ाम में पास होना है या मुझे ये डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या CA या कुछ भी चीज़, तो वेस्ट की दिशा गेंस वाली दिशा है, प्रॉफिट एंड गेंस, प्राप्तियाँ। तो पश्चिम की दिशा ही आपको प्राप्तियाँ देती है, गेंस देती है। आपको एक सिंबल लेना है उस प्रोजेक्ट का जो आप करना चाहते हैं, अपने फ़ोटो के साथ आप वहाँ लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपको घर लेना है तो आप घर का फ़ोटो लगाएंगे अपने फ़ोटो के साथ, तो आप बहुत जल्दी आप घर देखने जाएंगे। आप चाहते हैं मुझे गाड़ी खरीदनी है, आप चाहते हैं मुझे जीवन साथी चाहिए, तो एक सिंबल तो लगाओ वेस्ट की दिशा में। आपके मन में आना शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद ऑटोमेटिक कि मुझे देखने जाना है। एक जगह और ज़रूरी है, अट्रैक्शन की जगह। आपको अट्रैक्शन में भी लगाना है। विवाह करना है तो आपको अट्रैक्शन की भी ज़रूरत है, लोग अट्रैक्ट हों आपकी तरफ। घर बेचना है, लोग अट्रैक्ट हों आपके घर की तरफ। प्रॉपर्टी बेचनी है, आपकी प्रॉपर्टी तरफ अट्रैक्ट तो हों। आपको सही दिशा का सही यूज़ करना है। जब तक आप सही दिशा का सही यूज़ नहीं करेंगे तो आप मनचाहे लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको मनचाहे लाभ लेने के लिए सही दिशा को सही प्रयोग करना है। और इन सब के साथ आपको जीवन में ज़रूरी है अपने आप को जागृत करने की,
आपको कम से कम दिन में 10 बार अपने आप को मन में देखते हुए शीशे के आगे देखो या अपने मन में देखो कि मैं भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा की तरह तेजस्वी, पूर्ण, स्वस्थ, सुंदर, शुद्ध और जागृत दिव्य आत्मा हूं। मैं भगवान सूर्य, भगवान चंद्रमा की तरह तेजस्वी, पूर्ण, स्वस्थ, सुंदर, शुद्ध और जागृत पुण्य आत्मा हूं। ये आपको कम से कम दिन में 10 बार दोहराना है अपने आप को देखते हुए, क्योंकि आपको कनेक्ट होना है उस सृष्टि के साथ जो आपको कामयाबी देगी। और कामयाबी के लिए आपको भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा की तरह तेजस्वी, पूर्ण, स्वस्थ, सुंदर, शुद्ध और जागृत तो होना ही चाहिए। वो तो आपको दिख रहे हैं, सामने दिखते हैं। सूर्य देवता आपको लाइव दिखते हैं, चंद्रमा देवता आपको लाइव दिखते हैं, चाहे चंद्रमा एक ग्रह है, सब ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह आपको, लेकिन 2 ग्रह तो आपको लाइव दिखते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दिन में कम 10 बार अपने आप को देखना है, 10 बार बोलना है और वो सब चीज़ों को विजुअल करना है जो आप चाहते हैं। 1 घंटा आप आंखें बंद करके बैठो सुबह को, जिंदगी कब छूट जाए कुछ नहीं पता, लेकिन अपने कर्मों को इतना अच्छा कर लो जो आज आप नहीं मिल पा रहा है चाहने के बाद भी, वो आपको कल मिलेगा। क्रिएट तो करो, उसे विजुअल देखो तो सही, उसे विजुअलाइज तो करो। मन को समझाना है केवल, इसके अलावा सृष्टि में कुछ भी नहीं है। अमीरी गरीबी का फर्क आपका सिर्फ मन मानता है, बॉडी सबकी एक सी है। पूर्व जन्मों के किए गए कर्म आज हमारा भाग्य बने बैठे हैं, और जो आज आप कर्म कर रहे हो कल भी वो भाग्य बनेंगे। आप सड़क पे जाके जब निकलते हो, ट्रैफिक लाइट पे रुकते हो चौराहे पे, कुछ अपंग आके खड़े हो जाते हैं, कुछ पैसे मांगने खड़े हो जाते हैं, कुछ भीख मांगते खड़े हो जाते हैं, कुछ ट्रॉली पे चलते नजर आते हैं, कुछ ठेला खींचते हुए नजर आते हैं। डिफरेंस दिखाई दे जाएगा आपको। वो डिफरेंस कहाँ से आया? भगवान नहीं करते डिफरेंस, डिफरेंस आपके कर्मों ने किया। तो वही कर्म आपको जो आज उम्मीद कर रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर नहीं मिल रही है तो विजुलाइज तो करो, क्रिएट तो करो, उसे 100% मिलेगी। क्योंकि जो यहाँ से आप कमा रहे हो, चाहे पैसा, प्रॉपर्टी, ईंट, पत्थर, मकान, कुछ भी तो नहीं है, एक साथ जाएगा, साथ में आपके जाएगा, कर्म जाएंगे। कभी कभी होता है, मेरे साथ भी होता है मैं भी हर संभव प्रयास करता हूँ कि गलती ना हो, लेकिन कभी कभी कुछ की बातें चुप जाती हैं या कुछ से तेज बोलना पड़ जाता है। लेकिन ऐसा बाद में रियलाइज होता है कि मैंने गलती करी, माफ़ी मांगनी चाहिए अपने आप से, आंखें बंद करके माफ़ी मांगनी चाहिए, विजुलाइज करके उस व्यक्ति से। उससे डायरेक्ट नहीं मांग पाए आप, या गलती हो गई, व्यक्ति निकल गया, वो उससे रिलीज कर दोगे माइंड से, तो आपका माइंड शांत है। डर सिर्फ एक ही चीज़ का होता है ज़िंदगी में खोने का, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी रेपुटेशन हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आप स्वयं हो। यदि आप सही हैं तो 100% है कि आपके मन में डर है ही नहीं। लेकिन जीवन में डर भी जरूरी है। जब तक डर नहीं है आप शुद्ध नहीं है, आप साफ नहीं है। आपको शुद्धता चाहिए तो डर भी जरूरी है, और डर है तो आप शुद्ध बनेंगे। आप अपने आप को कहीं ना कहीं सुधार में करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को समृद्ध और खुशियों भरा बनाओ, सिर्फ एक ही चीज से, मन को शांत रख के। जितना मन शांत, उतने आप कामयाबी की सीढ़ी। पैसा कम है, अधिक है, कोई मायने नहीं रखता। पैसा अधिक होने के बाद भी आप रात को नहीं सो पा रहे हैं तो उस पैसे का कोई यूज नहीं है। धन कम है लेकिन आपकी नींद बहुत अच्छी आ रही है, आप अच्छा खाना खा पा रहे हैं, मनचाहा खाना खा पा रहे हैं, तो आप तो सब कुछ है आपके पास। धन बहुत है आपके पास लेकिन मनचाहा खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उस धन का करोगे क्या? किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? उस धन का कोई यूज नहीं है जो आज आपको सुख नहीं दे पा रहा है। धन आपके अपने लिए है, आप धन के लिए नहीं बने हुए।
हम अपना शरीर खोकर धन कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, अपने कर्मों को गलत करके हम धन कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन सब यूजलेस, निकल जाएगा सारा। मिनट नहीं लगेगी शरीर छूटते हुए भी, कुछ काम नहीं आना। आपके कर्म काम आएंगे। सारे ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। आपने जितना धन कमाया, आपकी मृत्यु के बाद सारा घर पे ही रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। शमशान जा जाते आपके सारे दोस्त रिश्तेदार छूट जाएंगे। उससे आगे की जो यात्रा है, वो आपने कितना दान पुण्य किया, कैसे कर्म बनाए, वो आपके साथ गए हैं और वो आगे आपका भाग्य बनकर सामने आ रहे हैं। कोई आज सोने की पालकी में जी रहा है, कोई आज सड़क पे है, तो दोनों में डिफरेंस है। शरीर सेम है, भाग्य अलग है, कर्मों का फल अलग है। मैं तो यही कहूँगा कि आपने कर्म अच्छे कर लो, जिंदगी समृद्ध बढ़ी तो अपने आप ही हो जाएगी।